ये रहा वो डिवाइस जो रखा है वो तसला के नीचे। पुराने कुआं के नाम से जाना जाने वाला ये कुआं जो हमारे गांव का बहुत ही प्रचलित कुआं हुआ करता था। एक साथी मित्रों नमस्कार। आज मैं यहाँ गांव के खेतों में, जो खेत हैं जहाँ पे शुद्ध सब्जी मिल सके, इस व्यवस्था से आया था तो देखा कि यहाँ ये बरबटू लगी है, यहाँ पूरे में आगे और भी सब्जियां लगी हैं, धनिया पत्ती लगी है और उस तरफ भटा है, बैगन, वो सामने दिखाओ बैगन बैगन है, भटा, वो पूरे खेत में भटा लगे हैं। और ये है टमाटर। ये टमाटर अभी इसकी फसल हो चुकी है। ये जो खेत हैं गांव के, इसमें कुछ इस तरह से खेती होती है कि पहले धान की फसल इसमें होती है। धान की फसल इसमें से निकालने के बाद 1-2 महीने तक इसे जुताई करके छोड़ा जाता है ताकि इसके जो भी दूसरे खरपतवार हैं वो नष्ट हो सकें। उसके बाद इसमें टमाटर की रुपाई की जाती है, टमाटर के पौधे लगाए जाते हैं, बैगन लगाए जाते हैं। और फिलहाल इसकी फसल जो है ना पूरी तरह से निकल के मार्केट में जा चुकी है। अभी ये लास्ट चल रहा है। तो ये हरी हरी बरबटी है। हमने टमाटर करीब 2.5 से 3 किलो टमाटर यहाँ से अभी तोड़े हैं, हमारे पास रखे हुए वहाँ थैली में। वो थैली देखा तो थैली में हमने थैली में टमाटर ले रखे हैं। और बाजू के किसी खेत में कोई लोग कुछ मेहनत की वजह से खेती नहीं करते हैं, सामने ये सब खाली खेत पड़े हैं। और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ थोड़ा नाला का किनारा है इस तरफ, तो नाले के किनारे में पानी की अधिकता ज़्यादा है। ये क्या है, पठारी क्षेत्र है हमारा, तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। ये ज़्यादा पानी का साधन नहीं। यहाँ बोरिंग में भी पानी करीब 300 350 फुट तक में पानी की अच्छा मिलता है। तो मैं थोड़ा और सब्जियां तोड़ लेता हूँ और ये आज यही हरी हरी सब्जियां घर में बनेगी, इन्हीं सब्जियों को खाया जाएगा। इसी तरीके से हमारे भांजे श्री हैं जो वहाँ बोरिंग के पास बैठे हुए हैं, उनको दिखाओ जूम करके, वो जो नया बोर वाला घर दिख रहा है थोड़ा जूम कर दो। वो भांजे श्री और उनके साथ में माखन लाल तिवारी दोनों जन बैठकर वहाँ गप लड़ा रहे हैं। हमने उनसे कहा कि थोड़ा हम आपका खेत देख लें, जहाँ आपने सब्जी लगा रखी है। खेत में क्या है, काफी मेहनत है। ये गर्मियों की खेती होती है, इसमें हर 1-2 दिन में पानी लगाना, दवाई देखना, और कीड़े भी बहुत लगते हैं। और ये तारबारी देखिए, तारबारी का ये आजकल जो है ना अच्छा आ गया है, ये सुविधा अच्छी आ गई है कि इसमें ये देखो कि तार लगे हुए हैं। ये तार में जैसे ही टच करते हैं, वहां नजदीक के तार दिखाओ थोड़ा, तो ये तार जैसे ही पशु, आवारा पशु आते हैं, इन्हें टच करते हैं तो करंट का उन्हें शॉर्ट लगता है। और शॉर्ट की वजह से फिर वो जो जिसको एक बार वो शॉर्ट लग गया, वो चाहे इंसान हो चाहे कोई पशु जानवर हो, वो उसके पास बाद में भटकता नहीं है। और वैसे उस शॉर्ट से, उस करंट से कोई ऐसा नुकसान नहीं है, वो कट हो जाता है, जैसे टच होकर रहता है तो कट हो जाता है। इससे किसी के अभी तक ऐसे जान जाने की कोई खबर नहीं आई है। पहले बहुत दिन से ये यूज कर रहे हैं इसे। तो ये देखिए हरी हरी बरबटी मेरे हाथ में बहुत ज्यादा अभी बरबटी लगी हुई है। बरबटी, ये बरबटी ये वही बरबटी है जिसको आपने एक चुपके चुपके फिल्म देखी होगी, जिसमें राजपाल यादव गुजराती में बोलता है, तो इसको वो चौड़ी बोलते हैं, गुजराती भाषा में इसको चौड़ी बोलते हैं। तो राजपाल यादव बोलता है कि सुनता है कि चोली की सब्जी और चपाती, तो वो चोली घाघरा मांगता है, बोलता है चोली घाघरा दे दो मुझे, चोली घाघरा। तो चोली घाघरा जैसे किसी से मांगता है तो बेचारा बहुत मार खाता है, क्योंकि वो ये चौड़ी चौड़ी बोलते हैं, चौड़ी की जगह वो चोली बोल देता है। और चोली के साथ में उसने उसका इतना ऐसा जो कॉमेडी लिखी उसने, इतना कि चोली के साथ में मिक्स होने वाली जो बात है वो चोली के साथ घाघरा ही मिक्स होता है। तो उसको लगा कि खाने की चीज कोई है, चोली घाघरा है। यही है। थोड़ा सब्जी अभी आधा आधा किलो के लगभग मैंने ये बरबटी तोड़ ली है। अब ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं बिताऊंगा, मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा कि जो करंट का शॉर्ट जिससे लगता है वो कैसी मशीन है, कैसा डिवाइस है जो उसके लिए रखा है, और उसमें जो है किस तरह से आवाज़ भी आती रहती है, ताकि उस आवाज़ की वजह से भी जो है पशु नहीं आते हैं। मुझे बहुत ही सावधानी से इसके बगल से निकलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भी टच हुआ ना तो दोबारा इस तरह से के तार देखने की पशु हिम्मत नहीं करते। फिर तो मैं इंसान हूँ, मेरे को तो बहुत दूर ही रहना पड़ेगा। बंद कर दो। गोबर की खाद से जमीन बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए हमारे यहाँ गोबर की खाद के जो है रेट बहुत ज़्यादा हैं। जिनके पास पशु हैं, मवेशी हैं, वो गोबर की खाद का अच्छा खासा उद्योग व्यापार करते हैं।
अब चलिए मैं आपको वो डिवाइस दिखाता हूँ। इस घर के अंदर वो डिवाइस लगी है कि जो आवाज़ करती रहती है, जिसकी आवाज़ से ही पशु अंदर नहीं आते हैं। ये बोरिंग वाला घर है, यहाँ पे बोर है, ये बोर है यहाँ नीचे। और ये रहा वो डिवाइस जो रखा है वो तसला के नीचे। यही है इसका मसला, तो उसके ऊपर है तसला। ये इनकी खटिया रखी है, यहाँ पे बैठते हैं, इसकी तकवारी करते हैं। और ये है इनका बोरवेल जिससे सिंचाई करते हैं। सामने उड़द और मूंग की खेती लगा रखी है इस खेत में। भोलेनाथ का मंदिर भी है इनका ये सामने। और आगे भी एक रोड दिख रहा होगा जिसमें कुछ गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। वो पन्ना कटनी रोड है, यहाँ से करीब 600 मीटर की दूरी में। और इस तरफ पश्चिम की ओर जो है ना, यहाँ हमारा गांव है। ये जो सामने घर दिख रहे हैं उस तरफ वो हमारा गांव है। और ये बैठे हैं हमारे भांजी श्री, जो इसके में मुख्य किसान है। मोबाइल में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब यही सब देखते रहते हैं, आजकल ज़माना ही इसी का है। और बगल में इनकी माखन लाल तिवारी और सोनू यादव, ये सब यहीं बैठ के अपना समय काट रहे हैं। सब्जियां इन्होंने ले ली हैं, मैंने भी थोड़ा सब्जी ले ली, टमाटर ले लिए। और अब उनका वजन करवाऊंगा, ये कितनी है ये भैया तौल। पुराने कुआं के नाम से जाना जाने वाला ये कुआं जो हमारे गांव का बहुत ही प्रचलित कुआं हुआ करता था एक समय में। अभी के 30-40 साल पहले, जब पानी की कोई ख़ास व्यवस्था नहीं थी और ये ऊंचाई वाला क्षेत्र जो हमारे गांव का है, वहाँ पे गहरे गहरे कुओं में जो है ना पानी नहीं रहता था। और यहाँ लोग दिन रात पानी के लिए आते रहते थे और इसमें हमेशा पानी रहता था। फ़िलहाल ये कुआं पूरी तरह से पुर चुका है, मतलब इसमें मिट्टी पत्थर जा चुके हैं, क्योंकि पानी के कई सारे साधन हो चुके हैं। बोरिंग हो गई और कुआं भी हो गया। गवर्नमेंट से भी पानी की सप्लाई फ़िलहाल अच्छी खासी हो रही है, घर घर में पानी पहुंच रहा है। तो यही है कि जो जिसका एक बार समय होता है, तो जब तक का उसका समय रहता है तब तक का उसकी भी एक उम्र और सीमा रहती है। और अभी इस कुआं की जो लोग जानते हैं वही इसकी कदर समझते हैं कि ये कुआं कभी यहाँ की गांव की जीवन घूटी हुआ करता था। और इसी कुआं की वजह से यहाँ मंदिर भी बनवाया गया था। तो ये मंदिर भी है, बाद में पुराने कुआं के पास का मंदिर कहलाता है, क्योंकि जल का एक स्रोत जो था यही कुआं था। आजकल जल के कई स्रोत हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भोलेनाथ का जो मंदिर है सामने, ये गोबर की खाद खेत में पड़ी हुई है। यहाँ कुछ भक्त लोग भी आते रहते हैं और नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू कैलाशी। सामने गणेश जी के पत्थर की एक मूर्ति ऊपर प्रवेश करते ही शुभ लाभ भी लिखा हुआ है। और नंदी भगवान, भोलेनाथ तो इतने का जो पेड़ हुआ तो पहले नीम का एक बड़ा पेड़ था, वो पेड़ अभी नहीं है। उसके नीचे ये भोलेनाथ हुआ करते थे इसी जलहरू के साथ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय जय। ये उड़द और मूंग के खेत के बीचों बीच ये तार लगे हैं, बड़े खतरीले तार हैं। इनमें थोड़ा सा भी टच हो जाओ तो फिर पता चलता है कि करंट क्या चीज़ है। भगवान बचा देना, बच गया।